नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूं उस दिन को लेकर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो तारीख आज है 14 मई। आप लोगों के जिनको ध्यान है, समझ में आ गया होगा कि मैं आज किस बात पर विशेष चर्चा करने वाला हूं, किस बात पर आज हम फोकस करने वाले हैं। उस नरसंहार की चर्चा करेंगे जिसमें सैकड़ों सैनिकों शहीद हो गए थे। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। दोस्तों, चर्चा करेंगे नींबू चाणा हत्याकांड आंदोलन। आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी समय ये घटना हुई, दोपहर 12 बजे का समय। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे कि क्या था कारण, क्यों हुआ इतना बड़ा नरसंहार। उससे पहले मैं आपको और उन शहीद हुए उन लोगों के लिए एक लाइन मैंने लिख रखी है, जिनकी कुर्बानियों से हम जीवित हैं, हमें याद वो हमें हमेशा रहेंगे। साथ ही एक शहीद की आवाज मैंने लिखी है कि मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं। वास्तव में वो अमरद्वीप हो गए जो अपने वतन के लिए, जो अपने देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, तो आपको पता है, प्राचीन समय की बात करूं, देश आजादी से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत के अलग अलग देश थे उसमें से एक देश था आपका अलवर। क्या था? अलवर। तो मैं आपको अलवर के बारे में बताऊं, अलवर की चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, मेरे कई साथी वो हैं जिनको नींबू चाणा हत्याकांड ऐसे ही लगता है कि नॉर्मली कोई हत्याकांड हुआ होगा, लेकिन ये वो हत्याकांड है जिसको सुनने के बाद आपके खून में, इस खून की तीव्रता आपकी बढ़ जाएगी। साथ ही आप लोगों के अंदर जोश पैदा होगा कि ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने इतनी दमनकारी नीतियों से हमें परेशान किया, तो क्यों किया, क्या था कारण, और क्या हमारे लोगों ने क्या क्या कष्ट सहे, वो जानने की पूरी कोशिश करते हैं। बात करेंगे अलवर के अंदर की बात करें साथियों, तो दो निजामत हुआ करती थी। आज के टाइम में निजामत का मतलब होता है आपकी तहसीलें। क्या? तहसील। दो तहसील थी, जिसमें एक थी थाना गाजी जो वर्तमान में भी है, और एक थी आपकी बानसूर। और बानसूर के अंदर एक गांव पड़ता था जिसका नाम था नींबू चाणा। नींबू चाणा गांव वर्तमान में भी बानसूर के अंदर ही स्थित है। आज के दिन 14 मई के दिन यहां वो नरसंहार हुआ था जिसकी कल्पना अब आप इस समय आप लोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आप लोगों के लिए कि यहाँ का राज था अलवर के शासक जिनका नाम था जयसिंह। अब इन जयसिंह जी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि वो ही जयसिंह है। आपने एक कहानी सुनी होगी इनके बारे में कि ये कहीं इंग्लैंड घूमने गए हुए थे और वहां पर ये कोई गाड़ी के शोरूम में चले जाते हैं, जिनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है कि ये फकीर कहां से आ गया। उसके बाद ये वहां से क्या करते हैं, वापस राजस्थान आते हैं, भारत आते हैं, और वहां से रोल्स रॉयस जो गाड़ी थी उसके 4 गाड़ियां बुलवाते हैं, और अलवर में सफाई जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां होती है उनकी जगह उनको यूज लिया जाता है। तो अंग्रेज इनसे नाखुश थे। अंग्रेज इनसे नाखुश तो स्वाभाविक है, नाखुश तो होना, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की उन गाड़ियों की बेइज्जती कर दी जो गाड़ी लग्जरी गाड़ियों की बेइज्जती कर दी, जिनको कोई भी आदमी, आम आदमी नहीं खरीद सकता था। तो उसकी 4-4 गाड़ियां कचरा उठाने में लगा दी थी। अब दोस्तों, बात करेंगे कि पुराने टाइम में जितने भी ये आंदोलन हुए, ये सब हुए करों को लेकर। ऐसे ही कर को लेकर ही एक आंदोलन हो जाता है आपका नींबू चाणा की बात करूंगा। मैं भी उस गांव से आता हूं, बानसूर तहसील की उस गांव से, जिससे भी राजपूत समाज ने अपनी शहादत दी। राजपूत समाज के ज्यादातर लोगों ने उस हत्याकांड में शामिल हुए थे। ज्यादातर में मरने वालों की संख्या राजपूत समाज की थी। और दोस्तों, एक गांव पड़ता था उसमें आलमपुर, जिसमें से 3 लोग शहीद हुए। वो मेरा ही गांव है, आप लोगों को बता दूं। अब अपन चर्चा करेंगे कि नींबू चाणा जो आपका हत्याकांड हुआ, क्या था कारण। देखो, बंदोबस्त प्रथा चलती थी। उससे पहले बता दूं, इसमें 4 प्रकार की जमीनें होती थी। 4 प्रकार की जमीन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जमीन 4 प्रकार की होती थी, जिसमें अपना खालसा एक जमीन खालसा थी। एक बात कर लेता हूं, आपकी 2 ही जमीन की बात करूंगा। एक खालसा थी, वैसे बता दूं, एक खालसा थी, एक माफी थी, एक जागीर थी, उसके अलावा एक इस्तीमरारी थी। ठीक है, तो खालसा की माफी तो दे रखी थी पंडित लोगों को।
पंडित लोगों को ये माफी जमीन दे रखी थी, जो टैक्स फ्री जमीन थी, पंडितों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स फ्री अंग्रेजों के द्वारा कोई जमीन। ये खालसा जो खालसा जो भूमि थी, इस पर जो ज्यादातर खेती करते थे राजपूत समाज के लोग करते थे, और इनको बिस्वेदार कहते थे। क्या कहते थे? बिस्वेदार। अब बिस्वेदार क्यों कहा गया, तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या था बिस्वेदार कहने का कारण है कि बिस्वेदार इसलिए कहा गया कि जब खालसा वालों की जरूरत पड़ेगी सरकार को युद्ध के लिए, तो सैनिकों के लिए, सैनिकों के तौर पर भी मदद करेंगे ये लोग, इसलिए इनको बिस्वेदार कहा गया। अब दोस्तों ये इतनी हो गई। अब इनके पास एक ये था, कर तो ये खैर देते ही थे, लेकिन इनको यह था कि इनके पास हक था कि आराम से अपनी खेती कर सकते हैं। लेकिन बंदोबस्त प्रथा चलती गई, बंदोबस्त प्रथा चलती गई, और बात कर रहे हैं साथियों उस समय की 1876 की। कब की? 1876 की। वैसे मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि जो खालसा भूमि थी ये 80% भूमि थी। कितना? 80%, यानी सर्वाधिक भूमि थी खालसा, 80% भूमि थी। और इसमें एक चीज और बता दें, अब आपका 1876 में बंदोबस्त प्रथा शुरू होती है। क्या थी बंदोबस्त प्रथा? इसमें काम था ओनली अंग्रेजों का कर बढ़ाने का। 3% कर बढ़ा देते हैं। कब? 1876 में यह बंदोबस्त प्रथा होती है 16 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 16 वर्ष के लिए। क्योंकि कई मेरे साथियों को नींबू चाना हत्याकांड का पता ही नहीं है। अब 3% कर बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ साल बीत जाते हैं कि 3% ज्यादा नहीं होता, किसानों ने दिया, सहन किया कि देंगे, कमाते हैं तो देंगे। उसके बाद वापस से साथियों 1900 में फिर यह प्रथा वापस शुरू होती है 1900 में। और साथियों इस कर की अब सीमा कर दी जाती है 20 लाख। कितनी? 20 लाख रुपए लेंगे भाई। अब सीधा अंग्रेजों का 20 लाख रुपए लेंगे। ठीक है, चलता गया काम। उसके बाद फिर से एक शासक आए और आपको बता दें कि ये इस राशि को बढ़ाकर कर दिया 20,80,000। ये 20,19,000 था, फिर आपका कर दिया 20,80,000 रुपए। अब देखें, अब कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद बात करेंगे कि अब राजपूतों के धीरे धीरे हुआ क्या कि अब राजपूतों के अंदर जो पावर दे रखी थी वो धीरे धीरे अंग्रेजी सेना खत्म करने लगी। बात करेंगे कि अब इनके कर बढ़ा दिए, सुअरों को मारने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि सुअर खेती खराब कर देते थे। उसके अलावा बेगार प्रथा चला दी। उसके अलावा पशुओं को चराने का कर लेने लगे। अनेकों यानी कि 11 प्रकार के मैं बात करूं आप लोगों को कर चला दिए या पैसा वसूलने लगे अंग्रेज। ये बात 200 लोग इकट्ठा होते हैं, मेरे क्षेत्र के 200 लोग इकट्ठा होते हैं। दिल्ली में चल रही थी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे साथियों, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर जाकर दिल्ली में अंग्रेजों की मीटिंग लेते हैं और बताते हैं कि साहब ये समस्या है। उसके बाद वहां पर पुकार नामक अखबार में एक खबर भी छपी, लेकिन जो भी काम किया सब ठंडे बस्ते में, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। ये बात पता लगती है छाजू सिंह को, और ये जो टीम थी 200 लोगों की जिनमें मुख्य थे माधो सिंह जी, गोविंद सिंह जी, ये जाते हैं अलवर महाराजा को बात समझाते, लेकिन अलवर महाराजा भी बात को आई गई कर देते हैं क्योंकि उनकी चल भी नहीं रही थी अंग्रेजों के सामने, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ पहले बोल चुके थे। अब हुआ क्या कि बात करेंगे 1906 में क्या हुआ। ये बंदोबस्त प्रथा लगातार चल रही थी। 1906 में क्या किया, राजपूतों को अस्त्र शस्त्र रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कि पता था उनको कि राजपूत अगर एक हो गए तो तुम्हें भूंद डालेंगे, इसलिए अस्त्र शस्त्र पर भी रोक लगा दी। कोई नहीं, अस्त्र शस्त्र पर रोक लगी। ये बात जब पता लगी दिल्ली चले गए हैं लोग। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि जयसिंह जी को 2 बार इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग जो है इसको देखें, इतना कर्म नहीं दे सकते। दोस्तों एक नए बन जाते हैं अंग्रेज अधिकारी, पंडित एल एन टिल्लो। इस टिल्लो ने क्या किया, इस 20 लाख के कर को 30 लाख कर दिया। कितना? 29 लाख कुछ हजार किया था, 73,000 के आसपास, तो 30 लाख कर दिया, यानी कि 1.5 गुना बढ़ा दिया। अब तो सैनिक भड़कने ही थे कि इतना पैसा हम कहां से देंगे। और मेरे प्यारे साथियों, ये आंदोलन का उग्र रूप तो लेना ही था कि इतना पैसा तो नहीं दिया जाएगा। और उस टाइम एक फंड चलाया गया था, वार फंड। आपको पता है फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था उस समय, वार युद्ध के चलते अंग्रेजों ने भी कर बढ़ा दिया था कि वार युद्ध में जो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध आपका 1415 में पूर्ण हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग जो पहुंचे अपनी
मांगों को लेकर दिल्ली, क्या क्या थी मांगे? राजपूत किसानों को खेती करने पर छूट दी जाए, पशुओं को चराने पर कर नहीं देंगे। उसके अलावा बात करेंगे बेगार प्रथा को लेकर बात करी। उसके अलावा आप लोगों के पास सुअर मारने की अनुमति मांगी, लेकिन ये चीजें सफल नहीं हुई। अब कोई नहीं, अब कर हो गया 30 लाख। सारी बातें हो चुकी थी, राजपूतों ने इकट्ठा होकर एक फैसला कर लिया कि अब हम कर नहीं देंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे। जो 23 मई की बात है, लड़ने धरने पर बैठ जाते हैं कि ये हमारी सुनेंगे। धरने पर बैठ गए कौन? सभी किसान। राजपूत शहीद ज्यादा हुए थे, राजपूत जाति के लोग थे, लेकिन 23 मई को धरने पर बैठे, कोई हलचल नहीं हुई। और 24 मई को पुलिस अधिकारी छाजू सिंह पहुंच जाता है कहां? नींबू चाणा, और बैठे हुए किसानों पर हमला करवा देता है, गोलियों की बौछार करवा देता है। अब मेरे प्यारे विद्वानों, एक बात मैं ये बता दूं कि कई मेरे साथी कहते हैं कि उसमें लोग 10 मरे थे, 5 मरे थे, लेकिन मैं आज भी आपको बता दूं, आप ऑनलाइन गूगल पे जाके चेक करना, नींबू चाणा हत्याकांड शहीदों की लिस्ट आपको मिलेंगे, उसमें 105 नाम होते हैं। अब तो सरकार भी बताने लग गई कि 105 मरे थे, लेकिन मैं बता दूं मरे 363 थे। अभी छाजू सिंह ने गोली भी चलवा दी, ये बात पता लगती है जयसिंह को। एक कमेटी का आयोजन किया जाता है और जिसमें अध्यक्ष छाजू सिंह को बना दिया जाता है। तो छाजू सिंह गोली मारने के बाद ये थोड़ी कहेगा कि मैंने इतने मार दिए। छाजू सिंह इसमें घोषित करते थे कि 13 लोग मरे हैं। लेकिन साथियों, फिर वापस से उठने लगी बातें। किसी किताब में रियासत किताब छपी जिसमें 20 से 25 बताए गए, लेकिन आज के टाइम ऑथेंटिक बात करूं, ऑफिशियली जहां हमें जानकारी मिलती है वो 105। इसके आंदोलन के लिए गांधी जी ने अपनी एक अलग कमेटी गठन करी, जिसमें आपको बता दूं राम नारायण चौधरी प्रमुख रहे, साथ ही माणिक्यलाल कोठारी, इन्होंने भी अपनी किताब लिखी। और किताब में लिखा, गांधी जी ने रियासत किताब में लिखा कि ये अंग्रेजों की दोहरी डायरी या अंग्रेजों की दोहरी नीति है। दोहरी डायर शायरी आपने सुना होगा। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजों की। अब कोई बात नहीं, अब हुआ क्या बता दें आप लोगों को। छाजू सिंह को ये बात पता लगी, उसके बाद अलग से फिर से अनेक अनेक कमेटियों का गठन हुआ और कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ये कर वगैरह तो खैर समाप्त हो गए, लेकिन मेरे क्षेत्र के में आप लोगों के देश के इतने लोग शहीद हो गए थे इस हत्याकांड में, जो गांधी जी ने कहा था दोहरी जनरल शायरी जो था आपका, या दोहरी नीति आप हिंदी में मान सकते हैं। तो दोहरी नीति गांधी जी ने अंग्रेजों की बताई, और जयसिंह की उस टाइम चली नहीं थी क्योंकि जयसिंह अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो ये था आपका नींबू चाणा का हत्याकांड। अब इसमें अंत में हुआ क्या दोस्तों, कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हुआ क्या था। 13 मई के वो दिन थी, 6 मई को बंद हो गया था, 14 मई को, सॉरी मैंने तारीख आपको शायद गलत लिखवा दी है, तारीख देखो दोस्तों, मैंने 23 मई लिखवा दिया है शायद आपको। बात करेंगे 6 मई की। 6 मई को तो क्या होता है, ये 13 मई थी दोस्तों, और ये आपका 14 मई को हो जाती है घटना, आज ही के दिन 14 मई को होती है आप लोगों की घटना। और आज हुई घटना, इस वजह से मैं आप लोगों के वीडियो लेके आया हूं। आपको उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोशिश करिए आप लोगों को नींबू चाणा हत्याकांड आंदोलन समझाने की। तो मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने बंदोबस्त प्रथा के चलते बहुत लूटा है देश को। तो दोस्तों अब आप लोगों का निवेदन है कि अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नए जोश नए जोनों के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।